हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। आज हम 3 अगस्त और 4 अगस्त दोनों के करंट अफेयर्स एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 अगस्त और 2 अगस्त के हमने करंट अफेयर्स जो थे वो देख लिए थे। आज हम 3 अगस्त और 4 अगस्त का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल में विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारी मेडाइवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। और एंशिएंट हिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव सेशन की प्लेलिस्ट तैयार है, वहां पे आप ऑब्जेक्टिव एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड देख सकते हैं। और मॉडर्न की सीरीज अभी हमारी चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, तो वो सीरीज भी चल रही है, उनकी प्लेलिस्ट भी वहां पर अपलोडेड है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हैं उनकी सीरीज, तो वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं। आज हम 3 अगस्त और 4 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जो वीडियोस आपको देखने हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पे मैं आपको जीके, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। 3 एंड 4 ऑफ अगस्त 2020 के हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एयर मार्शल बी आर चौधरी से रिलेटेड है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के एयर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला, तो आपको नाम याद रखना है, एयर मार्शल वी आर चौधरी। ठीक है, तो एयर मार्शल वी आर चौधरी 1982, कब के, 1982 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने एयर मार्शल बी सुरेश का स्थान लिया है। आपको ये याद रखना है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड मैंने पॉइंट में डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया, तो ये आप नोट कर लीजिए कि एयर मार्शल वी आर चौधरी भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन एग्री परियोजना से रिलेटेड। ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये मणिपुर में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, ये पूछा जाएगा कि ग्रीन एग्री परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो मणिपुर में शुरू की गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना है। और ये 5 स्टेट्स में लागू की जानी है। अब वो जो 5 स्टेट है जिसमें ये परियोजना लागू की जानी है, वो कौन कौन से, तो मिजोरम है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और उत्तराखंड है। पांचों स्टेट के नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बनेगा ग्रीन एग्री परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो मणिपुर में शुरू की गई है। मणिपुर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है एन वीरेंद्र सिंह और यहाँ के राज्यपाल जो है वो है नजमा हेपतुल्ला। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 7वीं बार ब्रिटिश ग्रांड प्री फॉर्मूला वन रेस जीत ली। तो किसने जीती है ब्रिटिश ग्रांड प्री फॉर्मूला वन रेस, तो मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 7वीं बार जीत लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सेकंड पे कौन थे, मैक्स वेस्टेपन थे। और थर्ड पे थे चार्ल्स लेक। तो ये आपको याद रखना है। इस रेस में सेकंड पे जो थे वो थे मैक्स वेस्टेपन रेडबुल के, और थर्ड पे थे फरारी के चार्ल्स लेक लेरक। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पूछा ही जाएगा कि ब्रिटिश ग्रांड प्री फॉर्मूला वन रेस किसने जीती, तो आपको लुइस हैमिल्टन का नाम याद रखना है, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला आईपीएल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि महिला आईपीएल का आयोजन कहाँ किया जाएगा 13वें सत्र का, तो आपको आंसर करना है यूएई, ठीक है। और पुरुष आईपीएल का पूछा जाए तो पुरुष आईपीएल का भी आयोजन कहाँ किया जाएगा, यूएई में किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा पुरुष आईपीएल का, 19 सितंबर से 8 से 10 किया जाएगा। और बिग बैश लीग से इसका टकराव हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो महिला आईपीएल का पूछा जाए तो वो भी यूएई में होगा, और पुरुष आईपीएल का पूछा जाए तो वो भी यूएई में होगा। दोनों के आंसर यूएई आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICRA, इसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ने इसको अपना नया एमडी और ग्रुप सीईओ बनाया है। तो इसका राइट आंसर आएगा शिवरामन, एन शिवरामन, ठीक है, एन शिवरामन। इसको आप आंसर टिक करेंगे। आईसीआर का एमडी एंड ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया 3 साल की अवधि के लिए, किसको, एन शिवरामन को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे पूर्व कौन थे, तो नरेश टककर थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आईसीएआर ने अपना एमडी और ग्रुप सीईओ नियुक्त किया है, जो कि नाम है शिव रामन, और इससे पहले कौन थे, नरेश टककर थे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी कंपनी वीवो रहेगी आईपीएल की टाइटल प्रायोजक। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, चीन की मोबाइल कंपनी कौन सी वीवो आईपीएल की टाइटल प्रायोजक बनी रहेगी। आईपीएल में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 24 तक रहेगी। यूएई में अगर पूछा जाएगा कि आईपीएल के 13वें सत्र में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन को भारत सरकार की हरी झंडी मिल गई है, और आईपीएल 2020 में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 24 तक रहेगी, ठीक है। और इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक रहेगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत अभियान का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू हो गया है, ठीक है, 1 अगस्त से शुरू हो गया है। कौन सा, वंदे भारत अभियान का 5वां चरण, ठीक है। और इसमें 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ान संचालित की जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। और इसमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इजराइल है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मलेशिया है, किर्गिस्तान है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, और चीन एंड म्यांमार भी शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा, और इसके तहत अब तक 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली वंदे भारत अभियान का 5वां संस्करण 1 अगस्त से शुरू हो गया है, और इसमें 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 729 उड़ानें संचालित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। जो मैंने ऊपर के 2 पॉइंट मेंशन किए हैं ये इंपॉर्टेंट है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी वरुण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये 2 बार सांसद चुनी गई थी, और वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है, और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 2 बार सांसद चुनी गई थी, और वर्तमान में कानपुर की घाटमपुर से विधायक थी। तो कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टूर दी फ्रांस, इसको स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए। तो डेनमार्क में 1 वर्ष आगे बढ़ाकर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है टूर दी फ्रांस, और यह सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता है, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कब से कब तक हो गया, 1 से 3 जुलाई 2022, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो टूर दी फ्रांस का जो साइकिल प्रतियोगिता होती है टूर दी फ्रांस, ये सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित साइकिल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन जो है वो डिले कर दिया गया है, 1 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसका आयोजन कब से कब होगा, 1 से 3 जुलाई 2022 को। और डेनमार्क की बात हो रही है, तो डेनमार्क के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपहेगन,
यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डेनिश क्रोन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त, ये आपको याद रखना है। और हर साल 1 से 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में ये मनाया जाता है। और विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 का जो विषय है वो है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इसको तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ये बनेगा विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। उसका विषय आपको याद रखना है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। 3 अगस्त आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को ये मनाया जाता है। और हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था। ठीक है, और संस्कृत जो है वो एक पुरानी इंडो आर्य भाषा है। इसकी उत्पत्ति लगभग 3500 साल पहले भारत में हुई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर के लिए जीआई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर के लिए जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर इलाके में उगाई जाने वाली केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। ठीक है, पंपोर इलाके पुलवामा जिले में उगाई जाने वाली केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। ठीक है, और जीआई प्रमाण पत्र से किसी खास क्षेत्र में पैदा होने वाली खास वस्तुओं को विशेष पहचान मिलती है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद उस नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने इसमें आपको बता दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो वहाँ की कैपिटल है श्रीनगर और वहाँ के गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने। ये तो हो गई हमारे 3 अगस्त और 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 अगस्त और 6 अगस्त के करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, दो डेज के करंट अफेयर्स इसलिए डिस्कस किए कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सेशन चल रहा है, तो वो वाला वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बांट के अपलोड किया है। 3rd और 4th, अभी 5th और 6th का भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए और चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।